अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्नबर सर्किट पे। जितनी भी एसएमपीएस हैं, जितनी भी पावर सप्लाईज होती हैं, स्विचिंग पावर सप्लाईज होती हैं, तो इनमें ये सर्किट यूज़ होता है। इसका क्या काम होता है, क्यों ये यूज़ किया जाता है और किस तरह ये काम करता है। तो ये इस वक्त जो एक बेसिक पावर सप्लाई का जो सर्किट है वो मेरे सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेन एसी है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है, और यहाँ से डीसी होने के बाद में ये फिल्टर कैपेसिटर है, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव लाइन हमारी आ गई, और ये चॉपर है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि जितना भी हमारा इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड मतलब वो हमारी चीज़ें जो कि जिनमें वाइंडिंग होती हैं, कॉइल्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंडक्टिव लोड में आती हैं। और जब वो ऑन होती हैं और फिर ऑफ जब किया जाता है तो एक बैक ईएमएफ रिवर्स वोल्टेज जो है वो जनरेट होते हैं। अब ये जो पावर सप्लाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये चॉपर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ से आउटपुट हमें वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव इस वाइंडिंग से होके यहाँ पे ये मॉसफेट, आईजीबीटी या ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे ये ग्राउंड है। और ये जो सर्किट है PWM, इसका जो कंट्रोलर है, ऑसिलेटर है, जो कि इसको स्विचिंग करवाता है। तो जब ये स्विचिंग करता है तो ऑन ऑफ जब ये होता है, स्विचिंग करता है, मतलब ये हाई फ्रिक्वेंसी पे करता है। लेकिन यहाँ पे जब ये ऑन पोजीशन में होता है तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, और एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जब ये ऑफ पोजीशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स वोल्टेज जनरेट करता है। तो आम तो नॉर्मल इसमें ये पॉजिटिव लाइन है, ये साइड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। लेकिन जब ये ऑफ होता है, ये जो मॉसफेट, आईजीबीटी ये ऑफ होता है, तो यहाँ पे फिर रिवर्स वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव वोल्टेज है। यहाँ पे स्विचिंग डिस्कनेक्ट हुई तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, और यहाँ पे फिर नेगेटिव हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, तो ये वोल्टेज बूस्टर बन जाता है एक तरह से। जितने वोल्टेज बूस्टर होते हैं उनमें यही प्रिंसिपल होता है। एक इंडक्टर होता है और उसको उसमें से करंट गुजारी जाती है, उसे स्विचिंग की जाती है, ऑन ऑफ किया जाता है, और उसके बाद एक रेक्टिफायर लगा के, उसी इंडक्टर के साथ यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा के और आगे कैपेसिटर लगा के, तो उसको हम फिर बूस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हमें हाई वोल्टेज मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये वोल्टेज प्लस ये जो वोल्टेज हैं ये 330 वोल्ट के करीब हो जाते हैं। अगर 220 इनपुट है, 230 इनपुट एसी हैं, तो डीसी होने के बाद में ये 330 वोल्ट इस कैपेसिटर पे होंगे, जो कि यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो प्लस ये जो बैक वोल्टेज जनरेट होते हैं इंडक्टर की वजह से, वो भी फिर इसमें प्लस हो जाएंगे, और ये तकरीबन डबल होने के करीब हो जाते हैं, जिससे ये मॉसफेट, आईजीबीटी ये भी ख़राब हो जाएगा, और सारा जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए फिर ये होता है कि यहाँ पे ये एक डायोड, ये देखिए, ये एक डायोड जो कि रिवर्स बायस में लगा हुआ है। जब यहाँ पे वोल्टेज है तो वो इसके थ्रू नहीं आएंगे क्योंकि रिवर्स बायस में है। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव वोल्टेज ये इंडक्टर जनरेट करेगा, जो कि रिवर्स वोल्टेज होते हैं, तो वो फिर यहाँ से ट्रेवल कर सकेंगे। और यहाँ पे रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है कि जो ऑसिलेशन है, कुछ फ्रिक्वेंसीज है, उसको भी ये डिफ्यूज़ करेगी। यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो इसमें जो भी वोल्टेज जनरेट होंगे वो आपस में इस तरह डिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसको एक, ये जो मेरे पास एक सर्किट है, इसको भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक पावर सप्लाई है, ये प्राइमरी सेक्शन है इसका, ये इसका सेकेंडरी है, इसको भूल जाइए। ऑप्टो कपलर है, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए। बहुत बेसिक सर्किट है ये 4 डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बन गया, ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव यहाँ पे ये जो चॉपर है इसकी इस पे आ गया, और यहाँ पे ये कॉइल है इसके अंदर, मतलब ये इंडक्टर के तौर पे काम कर रहा है। ये प्राइमरी साइड है, यहाँ से मॉसफेट के ड्रेन पे चला गया, तो यहाँ से सप्लाई मॉसफेट के ड्रेन पे आ गई। ये नेगेटिव है, ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये रेक्टिफायर है, ठीक है, देख रहे हैं ना। ये साइड में रिवर्स बायस में वापस पॉजिटिव की साइड को लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर है,
ये रजिस्टर है और ये कंडेंसर एक लगा हुआ है। तो ये जो कंडेंसर है ये 10 नैनोफैरेड का है, रजिस्टर 47 के की है और रेक्टिफायर जो कि मतलब 500-600 वोल्टेज को हैंडल कर सकता है वो लगा हुआ है। तो इस तरह ये जो बैक ईएमएफ वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं इससे उसको ये कैंसिल करता है। तो जो एक्चुअल वोल्टेज हैं वही इस तक पहुंचते हैं और एक स्टेबल तरीके से जो पावर सप्लाई है वो चलती रहती है। और ये जो सर्किट है इतना, ये तीनों चीज़ें, इनको आरसीडी भी कहते हैं, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड, आरसीडी सर्किट। तो आरसीडी स्नबर सर्किट इसको कहते हैं। ये तीन ही कंपोनेंट इसमें होते हैं जो कि जो इंडक्शन की वजह से जो बैक ईएमएफ जनरेट होती है, जो बैक वोल्टेज जनरेट होते हैं, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बस इतना इसका काम होता है। ये हर पावर सप्लाई में जो स्विचिंग पावर सप्लाई होती है उसमें लगा होता है। अगर कोई कॉइल हो तो वहाँ पे सिर्फ डायोड भी लगा होता है। कुछ मोटर्स जो होती हैं वहाँ पे सिर्फ ये कंडेंसर लगा के भी जो वोल्टेज जो होते हैं उनको कैंसिल कर लिया जाता है। डायोड भी बहुत सी मोटर जो डीसी मोटर्स हैं उन पे लगा होता है क्योंकि वो भी इंडक्टिव लोड है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।